हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएमजे मैथमेटिक्स। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर्कल्स हमें पता है, हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो काफ़ी सर्कल दिखाई देते हैं, जैसे गाड़ी का टायर हो गया या फिर कोई रिंग हो गई। और तो ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं जो हम सर्कल के डेली लाइफ में देखते हैं। और इस चैप्टर में हम उसकी कुछ सर्कल की टर्म्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और आपको कंपास से कैसे बनाते हैं सर्कल वो सब आपको पता है। और जो हमारे 9th क्लास में जो सर्कल की डेफिनेशन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। मतलब कि एक पॉइंट है, उससे फिक्स डिस्टेंस पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ये पॉइंट भी इससे एक फिक्स डिस्टेंस पे है, ये भी एक फिक्स डिस्टेंस पे है, ये भी एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, तो इसको हम सर्कल कहेंगे पूरे को। और जो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसको हम सेंटर कहते हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस होती है हम उसको रेडियस कहते हैं। ये सब आपको पता है। तो जो फिक्स्ड सेंटर है, इसमें देखो जैसे ये फिक्स्ड है तो ये इसका एक सेंटर, इसका सेंटर हो गया ये, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस हो गई। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो, और कुछ नई है जो उनका रिवीजन भी करेंगे और नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे एक्सटीरियर होता है, वो एक सर्कल के आउटर साइड को हम एक्सटीरियर कहते हैं। सर्कल का जो ये सरकमफ्रेंस होता है, जो इसको हम सर्कल कहते हैं, जो ये होता है इसको हम सर्कल कहते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट है हम उसको इंटीरियर कहते हैं। अब कोड, if you take 2 points C, let C and D on a circle, on a circle, the line segment CD is called chord of the circle। कोई भी अगर हम लाइन ये सी डी ली है हमने यहाँ पे, ये हमने सी डी ली है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन में जो सी और डी पॉइंट है, इसमें चाहे ये ऐसे भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसे जो लाइन सेगमेंट है दो सरकमफ्रेंस को टच कर रही है, तो हम उसको कोड कहते हैं। तो कोड की कुछ जो टर्म्स है वो पढ़ लेते हैं हम। कोड की फर्स्ट टर्म है कि द कोड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। जो कोड सेंटर से गुजरती है उसको हम डायमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड इन द सर्कल एंड ऑल डायमीटर लेंथ हैव सेम लेंथ इन विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो जो लॉन्गेस्ट कोड होती है किसी भी सर्कल की वो होती है ये डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है, तो ये लॉन्गेस्ट कोड है किसी भी सर्कल की। तो कोई भी सर्कल है, जैसे इसकी 5 है सेंटीमीटर, जो कोड है वो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो लॉन्गेस्ट कोड होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। और सबकी डिस्टेंस चाहे ऐसे ले लो जो सेंटर से गुजर रहा है वो डायमीटर होगा, और उनकी सबकी लेंथ इक्वल होगी। अब हम पढ़ लेते हैं आर्क के बारे में। ठीक है, तो आर्क में क्या होता है, आर्क भी दो प्रकार के होते हैं। आर्क में जो होता है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे और एक पी बी पॉइंट यहाँ पे, जो ये पार्ट है ना, इस पोर्शन को हम आर्क कहते हैं। जो ये वाला पोर्शन है इसको हम आर्क कहते हैं। और ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। जैसे ये 2 पॉइंट्स है, इनके बीच में जो पीस ऑफ सर्कल है ये आर्क कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो छोटा साइड होता है, जैसे ये सर्कल है, इसमें ये छोटा साइड ये है, छोटा साइड ये वाला छोटा साइड है, तो इसको हम माइनर आर्क कहेंगे। और ये बड़ा साइड है, इसको हम मेजर आर्क कहेंगे। स्मॉलर पार्ट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क डिनोटेड एज। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, जैसे हमने ए बी एग्जाम्पल लिया, कुछ भी एग्जाम्पल में आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उनको ऐसे डिनोट किया जाता है। और जो मेजर आर्क होता है उसके बीच में हम कोई भी एक पॉइंट सी मान लेते हैं। जैसे ये पॉइंट ए और बी है, तो अगर हम इसको भी, अगर मेजर आर्क को भी अगर हम ऐसे मेजर करेंगे ए बी, तो ये तो हमें रिप्रेजेंट नहीं, कंफ्यूजन होगा कि भाई ये मेजर आर्क है या माइनर आर्क है। तो इसमें क्या किया गया
कि ये पॉइंट भी ए हो गया, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है और बी ये है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और हम सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट सी है जो कि ए और बी के बीच में है, तो हम जो मेजर आर्क है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए सी बी ऐसे, ठीक है। When A and B arc ends of diameter, then the both arc are equal, each is called semicircle। जैसे वो तो हमने देख लिया कि अगर कोई भी आर्क है, दो पॉइंट जो डायमीटर के बराबर हो, जैसे यहाँ पे सेंटर है और ये दोनों पॉइंट यहाँ हो, एक ए पोर्शन यहाँ हो और बी पोर्शन यहाँ हो और ये सेंटर से गुजर रहे हैं, तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में काटेगा। तो हम इसमें ना तो माइनर आर्क को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना मेजर आर्क को, तो हम सेमी सर्कल कहते हैं। जो आर्क जो पॉइंट है वो डायमीटर when A and B arc ends of the diameter then both arc are equal, तो ये दोनों आर्क इक्वल है, तो and each is called सेमी सर्कल, तो इनको हम सेमी सर्कल कहेंगे जिसमें जो आर्क के पॉइंट है वो डायमीटर से होके गुजरते हैं, तो वो जो उन दोनों के पार्ट होंगे उनको हम सेमी सर्कल कहेंगे। अब सरकमफ्रेंस आप पढ़ चुके हो पिछली क्लासों में कि भाई सरकमफ्रेंस है जो टोटल लेंथ बताती है सर्कल की, चारों तरफ जो परिधि है ये पूरी है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने तो ये यहाँ से होके यहाँ तक जो आएगा इस डिस्टेंस को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। और सेगमेंट, अब ये जो पोर्शन है ये थोड़ा ज़रूरी है। सेगमेंट और सेक्टर में ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड ही होंगे, ज़्यादा ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो। डायरेक्ट तो शॉर्ट नोट के रूप में ही बनेंगे क्वेश्चन बनेंगे। तो बाकी जो सेगमेंट है, द रीजन बिटवीन कोड्स एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। जो ये पोर्शन हम मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, जो इसमें जो ये कोड हो गई, इस पोर्शन के जो ये पार्ट है इस पार्ट को हम और इस पार्ट को हम सेगमेंट कहेंगे। तो जो ये आर्क और जो कोड के बीच में जो जो पोर्शन है इसको हम सेगमेंट कहेंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो छोटा होगा उसको हम माइनर सेगमेंट, जो बड़ा होगा उसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। जो बड़ा होगा उसको हम माइनर और जो छोटा होगा उसको माइनर और जो बड़ा होगा उसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। अब आते हैं सेक्टर। तो सेक्टर होते हैं वो द रीजन बिटवीन टू रेडियाई joining the center to the end point of the arc is called sector। तो जो जैसे दो रेडियस है, ये जो सेंटर से रेडियस तो ऑब्वियसली सेंटर से ही निकलेगी, ये रेडियस यहाँ पे और ये रेडियस यहाँ पे, जरूर नहीं यहाँ पे भी लाई कर जाए, तो ये जो है डिस्टेंस, तो हम इसको ए बोल लेते हैं, इसको बी बोल लेते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए, इसको हम मिटा ही देते हैं, हम इसको एज्यूम ही नहीं करते, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है बी पॉइंट है, जो ए पॉइंट जो दो रेडियई को सेंटर से जोड़ने के बाद जब बनती है इसको हम सेक्टर कहेंगे। इस पोर्शन को हम, जो ये इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है इसको हम सेक्टर कहेंगे। और जो सेक्टर है वो भी दो प्रकार के, जो छोटा होगा उसको हम माइनर सेक्टर हो गया ये, और जो बड़ा होगा वो मेजर सेक्टर, ये बड़ा है तो इसको हम मेजर सेक्टर कह देंगे, ठीक है। when two arcs are equal, that is when two arcs, अब इसमें भी वो बात आ जाती है जब two arcs are equal, when two arcs are equal is each is semicircle, then both segment and both sector become the same, each is known as semicircle। जैसे अभी हम कोड को जो अब सेगमेंट मान लेते हैं, ये सेगमेंट है, ये आर्क का ए पॉइंट है, सॉरी बड़ा हो गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम एज्यूम ही नहीं करते, हम इसको मिटा देते हैं। ये देखो तो ये जो है इसमें जो आर्क है ए और बी, तो हमने पढ़ा कि जो आर्क है वो डायमीटर सेंटर से होकर गुजरती है, यहाँ पे सेंटर है यहाँ से होकर गुजरेगी, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इनको सेमी सर्कल कहेंगे। पर जब हम मान लें कि ये भी एक ये रेडियस है जो ए पे फॉल कर रही है
और जो बी, ये सेकंड रेडियस ये बी पे फॉल कर रही है, तो ये एक सेक्टर भी हो गया। अब हम एक कोड मान लेते हैं, कोड भाई डायामीटर एक कोड है जो ए और बी है, और इन दोनों के बीच में जो आर्क है, इनमें इनके बीच का जो पार्ट है इसको हम सेगमेंट कहेंगे, वो भी बात सही है। तो जब जब मिडल लाइन से दो आर्क के पॉइंट्स गुजर रहे हों, सेंटर से गुजर रहे हों, तो सेक्टर और सेगमेंट है वो इक्वल होंगे और उसको हम सेमी सर्कल ही कहेंगे। तो आप अगर मेरे जो पढ़ा रहा हूँ इस ये पढ़ लोगे और इसके नोट्स बना लोगे तो आपको बुक से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए हर एक्सरसाइज और हर एग्जाम्पल का, तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं हर एग्जाम्पल और हर एक्सरसाइज का बना दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर 9th वाले हैं तो 10th का मैं बहुत जल्दी कोर्स लाने वाला हूँ। और आप, अगर आपका कोई बड़ा भाई या दोस्त 10th में है तो उसको दे दीजिए। हम बोर्ड्स के टाइम एक रिवीजन वीडियोस भी डालूंगा, जिससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। जो रिवीजन वीडियोस होंगे वो शॉर्ट फॉर्म में होंगे, ये अभी लॉन्ग फॉर्म में बन रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम्स में। एंगल सबटेंडेड बाई ए कोड एट ए पॉइंट। अब एंगल सबटेंडेड बाई कोड, अब जैसे ये कोड है पी क्यू, ठीक है, ये कोड है पी क्यू कोड से, इसके द्वारा एंगल्स यहाँ पे बनाया जा सकता है। जैसे दो रेडियस है तो यहाँ पे ये एंगल बन सकता है, और यहाँ पे भी बन सकता है। पी से गया एक और आर पे लाई किया, आर से गया पी से गया और वो ये भी आर पे गया, ये भी एंगल बना सकते हैं। ऐसे कई सारे एंगल बन सकते हैं। एंगल सबटेंडेड बाई कोड एट अ सेंटर that longer is the chord, the bigger will be the angle from, जो सेंटर से जो कोड अपना एंगल बनाती है, जैसे ये बना रही है, जैसे जैसे ये बना रही है, ये सेंटर से बना रही है, तो ये दर्शाता है कि जितनी बड़ी कोड होगी उतना बड़ा यहाँ पे एंगल बनेगा। जैसे ये कोड अगर यहाँ पे हो जाती डायामीटर के ऊपर सेंटर से होकर गुजरती, तो ये डायामीटर हो जाता और ये 180 डिग्री का हो जाता, ये सबसे बड़ा होता। और अगर यही यहाँ से ऐसे हो जाती तो ये इससे छोटा हो जाता। तो मतलब जितनी बड़ी कोड होगी उतना बड़ा जो है उसका एंगल होगा। अगर दो कोड्स ही इक्वल हो तो क्या होगा? अगर जैसे दो कोड्स अगर गिवन है और अगर वो इक्वल है, जैसे मैं आपको ऊपर समझाता हूँ। जैसे ये सर्कल है, इसमें दो कोड्स है, ये इक्वल है, इनकी लेंथ है वो इक्वल है, एकदम इक्वल लेंथ में है, यहाँ पे सेंटर है। तो अगर यहाँ पे डालेगा और यहाँ से एंगल बनाएगा, यहाँ से एंगल बनाएगा, यहाँ से, तो अगर हमें पता अगर इक्वल ये है, तो अगर हम किसी भी पॉइंट से निकालेंगे तो ये डिस्टेंस इसकी सेम रहेगी, ये डिस्टेंस इसकी सेम रहेगी। ये हमने बता दिया, ये इक्वल है, ये इक्वल है, इक्वल इक्वल है। तो सीपीसीटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई जो है वो एंगल जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे दोनों के, ठीक है। तो अब हमारे सबसे पहली थ्योरम आती है, वो थ्योरम 10.1 आती है, जो आपके बहुत इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी कभी कभार छोटे क्वेश्चनों के रूप में पूछ ली जाती है। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल, ठीक है। इसमें यह दे रखा है कि भाई दो इक्वल कोड्स हैं तो इक्वल एंगल भी बनाएगी, यानी कि ये दो इक्वल कोड्स हैं तो ये वो कह रहा है कि ये दोनों इक्वल एंगल्स भी बनाएगी। ये प्रूव करना है अपने को, तो हम ये मान लेते हैं कि ये ओ है ओरिजिन, ये है ए, ये है बी, ये सी और ये डी। तो हमें पता है कि भाई दो कोड्स है तो यहाँ से मिलेगी, तो ये रेडियस है, ये तो सेम होगी, ये भी सेम होगी, ये भी इक्वल होगी और ये भी इक्वल होगी क्योंकि रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ओ डी सी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, और ये जो हमें थ्योरम में गिवन है कि भाई दोनों कोड्स इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये आ गया।
तो ये कॉन्ग्रेंट किससे प्रूव हो गए? एस एस रूल से। द बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रेंट है तो सीपीसीटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो एंगल है, एंगल ए ओ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी बाई सीपीसीटी। ठीक है, अभी सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कोरोस्पोंडिंग पार्ट मतलब अगर कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें तीन एलिमेंट है जो दोनों में सिमिलर चाहिए। अगर तीनों एलिमेंट सिमिलर है तो हम ये सीपीसीटी फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसमें ये होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट, यानी जो एलिमेंट हमें गिवन नहीं है और हमें नहीं दिखा रहा वो इक्वल है, तो हम उसको भी कोरोस्पोंडिंग पार्ट है तो इसलिए हम उनको इक्वल एज्यूम कर सकते हैं। जबकि अगर तीन पार्ट किसी ट्राइंगल में इक्वल हो जाते हैं तो उसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी इक्वल ही होगा। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ टू और मोर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर आर टेकन, देन द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब अगर कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, ठीक है, अगर ये एस एस से कॉन्ग्रुएंट है, एस एस से कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो बाकी जो एंगल होंगे वो भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये थ्योरम कह रहा है। तो अब थ्योरम 10.2 है, 10.2 आ रही है। थ्योरम 10.2 में कह रहा है कि इफ द एंगल इज सबस्टेंडेड बाय ए कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कोड ऑफ ऑल्सो आर इक्वल। तो अब आप ये थ्योरम मैं नहीं करूँगा, ये थ्योरम सेम 10.1 की तरह ही है। उसमें हमने तीनों साइड ली थी, अभी हमें सिर्फ रेडियस लेनी है दोनों तरफ की और इन दोनों को एंगल्स को लेना है। तो एस ए एस रूल से हो जाएगा ये कॉन्ग्रेंट प्रूव, और फिर दो कोड्स हैं तो कोड को हम सीपीसीटी से प्रूव कर देंगे। तो ये आप अपनी सेल्फ से कीजिए क्योंकि आप खुद को भी तो प्रैक्टिस चाहिए। तो ये जो थ्योरम है आप सेल्फ कीजिए। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड। तो अब हम जो परपेंडिकुलर लाइन आती है किसी भी कोड पे सेंटर से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक एक्टिविटी करते हैं उससे पहले, ये एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, ड्रॉ ए सर्कल ऑन ए ट्रेसिंग पेपर। तो हमने एक सर्कल बना लिया ये ट्रेसिंग पेपर पे, ठीक है। लेट ओ बी द सेंटर, ये ओ है, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये जो ओ है इसको हम सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ ए बी, फोल्ड पेपर अलोंग ओ। हम ड्रॉ कोड ए बी, हम ये कोड मान लेते हैं ए है और ये बी है, और हम इसको यहाँ से पेपर को फोल्ड कर देते हैं, यहाँ बीच से एकदम सेंटर से फोल्ड करने पर पेपर अलोंग द लाइन ओ, इस लाइन का अलोंग फोल्ड कर दीजिए, और ये भी साथ में रहनी चाहिए और ओ के अलोंग ही होना चाहिए। तो सो दैट द पोर्शन ऑफ द कोड फोल्ड ऑन ईच अदर। तो अगर हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे तो जो पोर्शन है दोनों के वो एक दूसरे पे फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये जब हम इनको फोल्ड करेंगे तो ये पोर्शन इस पे आके गिर जाएगा ऐसे के ऐसे। तो लेट क्रिएट क्रैश कट ए बी एट पॉइंट एम। तो ये यहाँ पे एम पे कट कर रही है लाइन, जो है यहाँ पे एम पे कट कर रही है। हम इस पॉइंट को एम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को एम एज्यूम कर रहे हैं। देन एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए, ये एंगल इज इक्वल टू ओ, एंगल ओ एम बी, दिस इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू 90। और वी कैन से ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द ए बी, डज द ए बी इज conclude, डज द पॉइंट बी conclude विथ ए, ठीक है। तो मतलब जो ए है वो इसके इक्वल है, conclude है। तो एम ए इज इक्वल्स टू
MP, ठीक है। तो इसमें ये एक्टिविटी में ये है कि भाई दोनों की ये रेडियस सेम है, ठीक है, रेडियस सेम है। ये 90 डिग्री पे अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मोड़ते हैं तो ये बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर काटेगा, यही एक्टिविटी बता रही है। अगर हम किसी कोड को कट करते हैं, मैं ये वापस मिटा रहा हूँ सब कुछ, वापस से समझा देता हूँ आपको एक्टिविटी के ये कोड है AB। ये पेपर पे हमने बना लिया एक सर्कल, इसको कोड बना लिया। अब कोड में यहाँ पे एक O पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे एक बराबर स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं जो कि कोड को यहाँ से कट कर रही है। ऐसा नहीं कि आप भाई डायमीटर तो ये भी है, हम यहाँ से कट कर लें और यहाँ से मोड़ लें तो क्या दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। जैसे सीधा लिया है सर्कल, तो उस सीधे सर्कल पे जिस साइड से आपने जिस स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पेपर है मान लो, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपको ये सर्कल बनाना है, तो आपको यहाँ से लिया है तो पेपर को आपको इस तरफ से ऐसे ही मोड़ना है, ना कि आप ऐसे मोड़ने लग जाओ, नहीं, सीधा है तो सीधा ही मोड़ना है। तो सर्कल को बीच से एकदम सेंटर से सर्कल के बीच से एक मोड़ना है, तो ये बिल्कुल बराबर यहाँ से कट करेगा और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और इस 90 डिग्री के एंगल में ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ठीक है। 90 डिग्री में ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ये तो एक्टिविटी में बता दिया। ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ठीक है। और ये कॉमन पार्ट है, तो दोनों ट्राइंगल है जो कॉन्ग्रेंट हो गए, जो ट्राइंगल AOM हो गया, ये भी ये कॉन्ग्रेंट हो गया OMB के। तो हम CPCT से बता सकते हैं कि ये जो MB है वो MA के इक्वल है, MA इज इक्वल्स टू MB लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा समझ आ गया एक्टिविटी, तो इसी पे बेस्ड है जो अपनी थ्योरम 10.3 है। तो एक्टिविटी अगर समझ आ गई है, तो अगर नहीं आए तो दोबारा देखो, आपको समझ आ जाएगी वीडियो को। तो थ्योरम 10.3 है वो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। तो हमें यही बता रखा है कि अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो हमें ये बता रखा है इसमें कि भाई एक सर्कल है, एक कोड है, ये एक सेंटर है। अगर यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है कोड पे, तो ये बता रहा है, पूछ रहा है कि प्रूव कीजिए कि थ्योरम कह रही है कि ये दोनों भी इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट जो लाइन है वो। तो हमें सिंपल है कि भाई हमने एंगल मान लिया, ये इसको ओरिजिन O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, ये कोड हो गई अपनी AB, और ये हो गए अपने रेडियस, दोनों एंगल्स को मिला रही है। हमें प्रूव यही करना है कि ये M है वो इक्वल है इसके। थ्योरम में यही कह रहा है अगर AB पे अगर O से परपेंडिकुलर लाइन आती है 90 डिग्री की, तो ये बताइए कि MA है वो MB के इक्वल है कि नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि भाई इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OMB, ठीक है। तो इसमें हम जो एंगल है, एंगल एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। OM कॉमन कॉमन एंड OA इज इक्वल्स टू OB रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि MB तो ये SAS रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, ठीक है, साइड एंगल साइड से। तो हम ये लिख सकते हैं कि AM इज इक्वल्स टू BM बाई CPCT। तो CPCT की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी अभी ऊपर, ये देख लो, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। डेफिनेशन होती है, two or more triangles are congruent to each other are taken, then the corresponding angles and the sides of a triangles are also congruent। अब हम थ्योरम 10.4 पढ़ लेते हैं। तो ये सेम अपोजिट है 10.3 की।
तो इसमें दे रखा है कि भाई एक सर्कल है अपना, इसमें जो कोड है ये सेंटर से एक लाइन पास हो रही है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, दोनों इक्वल है, इसमें बता दिया थ्योरम में ए और बी। अब ये कह रही है कि बताओ कि भाई ये भी दोनों है जो 90 डिग्री के है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों एंगल 90 डिग्री के होने। तो भाई परपेंडिकुलर है तो हम पहले एंगल बनाएंगे। एंगल बना दिए, तो एंगल बना दिए तो उसके बाद हम ये रेडियस फाइंड कर ली, और एस एस रूल से हम इसको कॉन्ग्रेंट कर देंगे दोनों ट्राइंगल्स को, क्योंकि ये रेडियस इक्वल है दोनों की। इसमें बता दिया कि बाइसेक्ट है जो कॉमन है, और इसमें ये कॉमन ये आ गया पार्ट, तो ये तीनों साइड्स है जो आ गई हमारे पास, तो एस एस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो अब ये ओ है, तो एम इसमें था ये, तो अब इसमें हमें ये बताना कि 90 डिग्री है। तो भाई इसमें सीपीसीटी रूल से हमने ये तो पता कर लिया कि भाई ये दोनों जो ट्राइंगल है वो भी ये एंगल है वो इक्वल होंगे। तो अब इक्वल एंगल हो गए तो अब हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये दोनों 90 डिग्री है। तो अगर बाइसेक्ट कर रही है यानी दोनों को इक्वल पार्ट्स में बांट रही है तो ये 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि अगर ये बाइसेक्ट यहाँ से करती तो ये छोटा हो जाता, ये पार्ट बड़ा हो जाता। तो अगर कोई भी चीज़ किसी को बाइसेक्ट कर रही है दो पार्ट्स में, तो वो और सेंटर से सर्कल के, तो 90 डिग्री ही होगी, और वो इक्वल डिस्टेंस पे हो दोनों एंगल से। ठीक है, तो ये इसका प्रूव हो गया। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना कि भाई एंगल कैसे प्रूव करेंगे। अगर कोई भी चीज़ है वो अगर परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रही है तो वो 90 डिग्री पे ही होगी। तो हमने ये प्रूव कर दिया, और आप ये सेल्फ कीजिए, क्योंकि मैं अभी इसको करवा दूंगा आपको एक्सप्लेनेशन पूरा, पर फिर सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी। तो मैंने उसका सेम 10.3 का बता दिया, तो अपोजिट है। अपोजिट का मतलब आपको मैंने बता दिया कि भाई एस एस रूल से कॉन्ग्रेंट कैसे होगी, ये कॉन्ग्रेंस इनकी प्रूव। तो आप इससे सीपीसीटी लगा के कर सकते हो। ठीक है, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स पढ़ने से पहले, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम सर्कल थ्रू 1 पॉइंट देख लेते हैं भाई। तो सर्कल थ्रू ये एक पॉइंट है, इसके थ्रू कितने सर्कल पास हो सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे करके इनफाइनाइट सर्कल एक पॉइंट से पास हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स है जैसे ये 2 पॉइंट हो गए, तो ये 2 पॉइंट है, इनमें ये 2 पॉइंट मान लिए, ये पॉइंट एक है ये दूसरा है, तो इनके थ्रू इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकता है। पर इनमें एक चीज़ कॉमन रहेगी, इनमें एक कोई कॉमन कोड होगी, किन्हीं दो सर्कल के बीच में एक कॉमन कोड होगी। जैसे ये है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। मैं आपको सही से समझा देता हूँ, ये थोड़ा मैसअप हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि जैसे ये 2 पॉइंट है, मान ली ये 2 पॉइंट, इनमें से भाई यहाँ से एक सर्कल जा रहा है, ये ऐसे इनको बीच से काट रहा है एकदम, और एक यहाँ से हो रहा, और एक तीसरा यहाँ से हो रहा। तो इनमें एक जो इन दोनों के बीच का जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा होगी, लाइन होगी, वो इनमें सब में सब सर्कल्स में एक कॉमन कोड होगी, चाहे वो छोटी कोड हो बड़ी कोड हो, वो सर्कल पे डिपेंड है। और जो मिडल से क्रॉस होगा उसमें सबसे बड़ी कोड होगी, क्योंकि उसका डायमीटर होगा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया है। और if 3 points are collinear then only 2 points can pass through the circle and third point will be outside the circle or inside the circle। जैसे एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने 3 पॉइंट मान लिए, ये पॉइंट ए, कोलिनियर मतलब एक लाइन में सीधे सीधे पॉइंट हो। कोलिनियर अगर हम सीधे ऐसे रैंडम पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 1 2 3 ट्राइंगल के रूप में, तो इनसे तो सर्कल पास हो सकता है। तो ऐसे इसमें स्पष्ट कहा है कि भाई कोलिनियर हो। कोलिनियर मतलब एक सीधी रेखा में 3 पॉइंट हो। तो या तो अगर सर्कल ए बी और सी ये पॉइंट है, अगर बी और सी से के थ्रू बनता है तो 2 पॉइंट्स ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो तीसरा तो इसके बीच में रह गया। अगर बी ए और बी के बीच में बन रहा है तो सी तो बाहर रह गया। ठीक है, तो कोई भी कोलिनियर 3 पॉइंट है एक रेखा में, तो उनके ऊपर जो 2 पॉइंट है उनके ऊपर ही सर्कल बनेगा। तो उसमें जो तीसरा पॉइंट होगा वो या तो अंदर रहेगा सर्कल के या बाहर रहेगा सर्कल के। तो अगला जो स्टेप है उसमें थ्योरम 10.5 आ जाती है। उसमें देयर इज
वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो जो अब जो जैसे हमने पढ़ लिया कि भाई एक एक जो पॉइंट है उसके थ्रू तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स निकल सकते हैं, और 2 पॉइंट्स है उनके थ्रू हमारे पास हमारे ऊपर उस 2 पॉइंट्स के थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ 2 पॉइंट्स सर्कल्स निकल सकते हैं 2 पॉइंट्स के थ्रू। और कोलिनियर पॉइंट है, जैसे एक रेखा में एक लाइन में 3 पॉइंट है, उनके उनमें या तो एक पॉइंट बाहर होगा सर्कल के या एक अंदर होगा, क्योंकि 2 पॉइंट को टच करके निकलेगी। अब तीसरा जो थ्योरम है, थ्योरम ये बता रही है कि भाई 3 पॉइंट है जो नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मतलब जैसे अपन एक सर्कल का शेप बनाते हैं, सबसे पहले ये सर्कल है एक, तो इसमें हमारे पास ये है, ये पॉइंट ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। तो आप यहाँ पे चाहे कहीं पे मान लो 3 पॉइंट, किसी भी सर्कल पे आप जो नॉन कोलिनियर मतलब बिना किसी एक रेखा पे और सरकमफ्रेंस पे होने चाहिए, यानी आप कैसे भी 3 पॉइंट मान लो ये है, इनके थ्रू सिर्फ एक ही सर्कल निकल पाएगा, इसके अलावा उससे ज़्यादा सर्कल नहीं निकल सकते। किन्हीं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल निकलेगा। ठीक है, ये थ्योरम इसमें कह रही है, तो इस थ्योरम को हम अब प्रूव करते हैं। तो अब हम इसके प्रूव में ये लिखेंगे भाई, अब हम पहले इसके प्रूव करने से पहले ये थ्योरम आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर एग्जाम में पूछ ले तो इसका प्रूव आपके बुक में तो नहीं है, पर उसके ऊपर जो बुक के ऊपर जो एक्टिविटी है उसमें उसका प्रूव है। तो इसके प्रूव में हम क्या लिख सकते हैं कि हम 3 पॉइंट सपोज कर रहे हैं भाई, ये पॉइंट हो गया ए यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया बी यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया सी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम ए बी और सी, ठीक है, अब हम ए को बी से मिला लेते हैं और बी को सी से मिला लेते हैं। ठीक है, अब हम इनके बीच में जो दोनों के बीच में एक बाइसेक्टर निकालते हैं। बाइसेक्टर मतलब आप समझते हो कि भाई ये दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, यानी ये 90 डिग्री का कोण होगा और इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये निकाला हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे, और यहाँ से भी सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये यहाँ से निकाला। ठीक है, यहाँ से तो ये जो होगा यहाँ पे जो इनको कट करेगी, ये होगी वो इनका सेंटर होगा, ओरिजिन। तो यहाँ पे हम कंपास रखेंगे और यहाँ से एक डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम जब कंपास से डिस्टेंस देखेंगे तो ओ ए की, तो ये, और यहाँ से जब हम कंपास से ओ बी की डिस्टेंस देखेंगे और ओ सी की देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इनकी भाई सबकी जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो यानी कि ये सेंटर हो गया। जब हम सेंटर से जब हम एक सर्कल बनाएंगे, जब हम सेंटर से जब हम एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ सर्कल को। ठीक है, तो अब हम जब इसमें देखेंगे कि भाई ये भी इससे डिस्टेंस बराबर है, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस भी बराबर और इसकी डिस्टेंस भी बराबर है, तो मतलब जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल होगी और ओ बी है वो ओ सी के इक्वल हो गया। यानी कि इससे सिर्फ एक और सिर्फ एक ही ट्राइंगल बनेगा, 3 जब नॉन कोलिनियर ट्राइंगल हो। और मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना भी बता दिया है कि भाई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कैसे आपको बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा। जैसे हमने एक लाइन ले लेते हैं, ये जैसे हमने ये लाइन ले ली, तो इसमें यहाँ पे जो मेटल पॉइंट होता है कंपास का वो यहाँ पे रखना है। पेंसिल वाला पॉइंट है जो यहाँ पे इसका हाफ पॉइंट होता है, हाफ पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा, वो अंदाज़ा हो जाता है कि भाई हमें हाफ पॉइंट से यहाँ तक ले लो आप, यहाँ से ऊपर तक लेके गए, यहाँ पे छोटा सा एक आर्क निकाल दिया कंपास से सेम, और उस कंपास को बिना छेड़े यहाँ पे रखना है और यहाँ से रख के यहाँ पे निकाल दिया एक आर्क। तो जो यहाँ से जो रेखा आएगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी दोनों लाइंस की, किसी भी लाइन की हो। तो ऐसे हम इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो फाइंड करेंगे, जो ये पॉइंट होगा ये इसका ओरिजिन होगा, इसके थ्रू यहाँ पे रख के कंपास पे जब आप एक राउंड सर्कल बनाओगे तो एग्जैक्ट ए बी और सी तीनों एक पॉइंट पे आएंगे। ये आप ट्राई कर सकते हो। और ये आपकी एक एक्टिविटी भी हो गई और एक प्रैक्टिकल का रूप भी हो गया, आप नोटबुक में अपने कंपास के थ्रू
ट्राई कर सकते हो। तो ये थ्योरम यही कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.5, ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू vertex A, B or C of a triangle, the circle is called circumcircle of a triangle. Its center and radius are called circumcenter and circumradius of ट्राइंगल। तो बेसिकली अगर नॉन कोलिनियर है तो एक ट्राइंगल ही बनाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो जो ट्राइंगल बनाएंगे तो हम उनको सर्कम सर्कल और सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस कहेंगे। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रहा है वो फर्स्ट एग्जाम्पल है इस बुक का। तो एग्जाम्पल है गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल कंप्लीट द सर्कल। तो हमारे पास एक गिवन आर्क है। तो हमारे जैसे हमें क्वेश्चन में आपको गिवन दी रहेगी आर्क, जैसे कि हमारे पास ये आर्क है, ये आर्क है। अब ये तो बड़ी बना दी। ये हमारे पास एक आर्क है, ठीक है, ये आर्क है। तो अब हम आर्क से क्या करेंगे, आर्क से हम एक इक्वल डिस्टेंस में दो, जो इक्वल डिस्टेंस में है हम दो कोड्स बना लेंगे। इस एंड से और इस एंड से हम इक्वल, बिल्कुल इक्वल एंड से हम रूलर से दो कोड्स बना लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें से बाइसेक्टर मैंने बता दिया आपको कैसे है। कंपास यहाँ पे रखा, इसको यहाँ तक खोला कंपास को, और यहाँ पे एक बनाया आर्क, और इसको सेम यहाँ पे रखा, यहाँ पे बनाया, इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे सेम बनेगा, और यहाँ पे भी इसको सेम बना के तो ये होगा। जब इनको वापस, जब हम इसको यहाँ से गुजारेंगे, जब हम इसको यहाँ से गुजारेंगे तो ये बराबर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में, और यही ओरिजिन होगा। जब ये ओरिजिन होगा, जब ये दोनों को जहाँ बाइसेक्ट करेगा ये ओरिजिन होगा, तो जब हम इसके यहाँ पे रखेंगे तो ये रेडियस हो गया। जब रेडियस से हम पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। और यह आपको कंपास से बनाना है, ये एक एक्टिविटी समझ लो, यह आपका एक प्रैक्टिकल का फॉर्म समझ लो। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू। और ये पार्ट फर्स्ट हो गया इस सर्कल चैप्टर का, और सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सर्कल का कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, या फिर आप फुल एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के सॉल्यूशन चाहते हो सभी चैप्टरों के, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और बोर्ड्स आ रहे हैं तो बोर्ड्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।